बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट की समाअत 6 जजों के खत वाले मामले पर आपके सामने रखूंगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो आज खड़ा कर दिया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि 6 जजेस के खत वाला मामला बहुत पीछे रह गया है। इमरान खान ने नहले पर दहला मार दिया है और इस सब के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग तो है लेकिन तशवीशनाक भी है। तशवीशनाक है मुक्तदरा के लिए, क्योंकि जनरल फैज समेत कई किरदार कटहरे में आने जा रहे हैं, नया महाज खुलने जा रहा है और कप्तान ने मौके को समझते हुए मौके पे चौका मारना। क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एक इंतहाई कैलकुलेटेड और वेल टाइम्ड शॉट है इमरान खान की, जो सबको पिछाड़ के रख चुकी है। इस सब के अंदर नून लीग भी इमरान खान को मिस कॉल्स दे रही है। कल एक मिस कॉल आई, आज भी एक पैगाम जो है वो इसी तर्ज पर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ 9 मई के मुकदमात में खान साहब की बर्रियत के लिए भी बड़ा कदम उठा लिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज एक और अदालत के अंदर एक मर्तबा फिर अच्छा खासा जेरे अताब आई हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्विटर की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सहाफी एहतशाम अब्बासी की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा करवाई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वजारत दाखिला से तो आए हैं, अब देखते हैं लाए क्या हैं। अदालत ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर ट्विटर को बंद किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, यही कहा था कि तफसीलात लेकर आएं। ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है, अदालत की मुआवनत करें। अदालत ने कहा कि ना फाइल लाए ना कुछ और, आप बता दें क्या वजह लिखूं और क्या वजह लिखवाऊं। क्या सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं, हर चीज जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। आमिर फारूक साहब भी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं कि मिसदाक आज बड़ा खड़ाक कर रहे हैं। अब क्या ये इसे हवाओं का तब्दील होना कहें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मेजॉरिटी है उसका प्रेशर कहें, ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब जुबानी नहीं हर चीज लिख कर दें। क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या ट्विटर से ही आपको सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला बन चुका है? इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इंटरनेट पर जो मुल्की सलामती है उसे खतरा था, जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि दस्तावेजात दिखाएं और इस तकरीर नहीं करनी, वजूहात बताएं, तकरीरें मैं आपसे बेहतर और अच्छी कर लेता हूं। यानी वहां पर भी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और आप खबरें जरूर सुन लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। मैं समाअत पर आता हूं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती के मामले पर केपी हुकूमत और विफाक के दरमियान तनाजा बरकरार है। जराये के मुताबिक विफाक ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी केपी की तैनाती नहीं की। वजीर आला केपी ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश की है। जराये का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से 3 नाम मांगे थे, जिस पर सूबाई हुकूमत ने शहाब अली शाह, डॉक्टर शहजाद बंगश और मुनीर आजम के नाम भेजे थे। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब अहमद ने भी एक बयान में कहा कि अगर विफाक ने चीफ सेक्रेटरी को ना हटाया तो हमारे पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, हम वो एक्सरसाइज करेंगे। एक तरफ तो ये हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इंटरेस्टिंग और अलार्मिंग डेवलपमेंट भी सुन लें। पंजाब काबीना ने सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस कोर्ट को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही हैं। किस तरह से, सुने। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें हद-ए इज्जत के कानून में तरमीम और स्पेशल कोर्ट कायम करने पर मरियम को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दी गई और फैसला किया गया कि ज्यादती और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज ट्रायल करके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। मंजूरी के लिए जल्द असेंबली में हम ये पेश कर देंगे मुसव्विदा। लेकिन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने, अच्छी बात है, ज्यादती और बच्चों के साथ जो इस्तेहसाल होता है उसके ऊपर तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और वारदात भी है। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना है और हद इज्जत का जो कानून है बेसिकली ये इस्तेमाल करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तौहीन हो गई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शान में गुस्ताखी हो गई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इज्जत जो है उसके अंदर कमी आ गई। इसलिए जी हम बेहतरीन इसका निज़ाम बनाएंगे, इसके कानून में हम तब्दीली लाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है।
अब जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये बता दूं एक बड़ी डेवलपमेंट है। खान साहब बहुत से मुकदमात के अंदर बरी हो रहे हैं, उनकी तोशाखाना की सजा मुअत्तल हो चुकी है, साइफर की सजा मुअत्तल हो जानी है, आज नहीं तो कल, मैक्सिमम कितने दिन लग जाएंगे, होनी तो है। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान की बर्रियत की दरखास्त दायर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोथा पेश हुए और उन्होंने इमरान खान की बर्रियत की दरखास्त दायर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने इस्तफसार किया कि क्या बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमे का चालान जमा हो गया है, बानी पीटीआई पर कितने केसेस रहते हैं। वकील नईम पंजोता ने कहा कि बानी पीटीआई की तोशाखाना की सजा मुअत्तल हो चुकी, इद्दत में निकाह साइफर केस में सजाएं अभी बाकी हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत करवानी है। अदालत ने बानी पीटीआई की बर्रियत की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए 15 मई को दलाइल के लिए सबको तलब भी कर लिया। बिग डेवलपमेंट और ये खान साहब की रिहाई की तरफ कदम है, बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ एंड खान साहब के अडियाला जेल से बाहर आने और एक फ्री इंसान के तौर पे अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चलने की तरफ ही कदम है। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर समात के अहवाल पर, और उसके बाद जो खान साहब ने बड़ा खड़ाक कर दिया है और नून लीग वालों ने इमरान खान साहब को मिस कॉल्स देनी शुरू कर दी हैं। आप जरा समात का अहवाल पूरा सुनिएगा, और मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि एक तो इतनी लंबी समात होती है, ऊपर अंग्रेजी में मामलात चल रहे होते हैं, तो मैं इसका पूरा लुबे लुबाब पूरी समात आपके सामने जितनी शॉर्ट हो सकती है, जितनी जल्दी हो सकती है, आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस केस की समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। मामला बहुत लंबी डेट दे दी है काजी साहब ने। पहले दिन की समात में क्या हुआ, चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस केस की समात की। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाह आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत इलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। समात के आगाज पर वकील हामिद खान ने कहा कि हमने लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से एक पिटीशन कल दायर की। लाहौर बार सबसे बड़ी बार है जिसने पिटीशन दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान आपसे ज्यादा कानून कौन जानता है। अब वो जमाने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी, अब 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस का फैसला करती है। ना कमेटी को अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमेटी को अदालत और अदालत को कमेटी के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आजकल हम गोबल्स का जमाना वापस ला रहे हैं। प्रोपेगेंडा जो है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो जोसेफ गोबल्स है, हिटलर का प्रोपेगेंडे का वजीर जो था, उसके हवाले से उन्होंने गालिबन ये बात की। अदलिया की आज़ादी के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कोई दरखास्त दायर की है तो कमेटी को बताएं, पिटीशन फाइल होने से पहले अखबारों में छप जाती हैं, क्या ये प्रेशर के लिए है? मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आता। यही काजी साहब खत लिखते थे और चीफ जस्टिस तक खत पहुंचने से पहले मीडिया में आ जाता था, क्या वो प्रेशर के लिए था? लेकिन इस सब के अंदर काजी साहब ने आज शुरू में तो ये था कि अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, मैं प्रेशर में नहीं आता, और नई चीज शुरू हो गई है, वकील कह रहे हैं आज खुद नोटिस लें। जो वकील आज खुद नोटिस लेने की बात करता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए, तो फिर क्यों लिया आपने? काजी फैज ईसा ने कहा कि अदलिया की आजादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया के काम में मुदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी और का एजेंडा है कि मैं ऐसा करूं या वैसा करूं तो चीफ जस्टिस बन जाएं, हम दबाव नहीं लेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं, हमने एग्जीक्यूटिव से छुपकर घर में मीटिंग नहीं की, चैम्बर में मीटिंग नहीं की, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत में मीटिंग की। इसमें कानून में फर्क वाजे है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज़ किए, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी। तसद्दुक जिलानी से वजीर कानून लाहौर में मिले और बताया कि आपका नाम आया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने चैम्बर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। मीटिंग में वजीर आजम बतौर इंतजामिया, बतौर सरबराह मुकदना बैठे थे। मीटिंग में दूसरी जानिब अदलिया की इंतजामिया बैठी थी। अटॉर्नी जनरल ने भी इसके ऊपर बातें की कि तसद्दुक जिलानी ने कहा कि आप TORs फाइनल कर देंगे तो मैं जवाब दूंगा। तसद्दुक जिलानी से दोबारा पूछा गया, फिर नाम का ऐलान हुआ। हुकूमत ने दरखास्त की थी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नाम दे, और ये सारी बातें भी आज क्लियर हुई। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूं, मैंने हर मौके पर मुशावरत की, हमने फैसला कर लिया, हमने इस मुल्क और कौम को बर्बाद करना है, आइन को पढ़ना हमने छोड़ दिया है। वजीर आजम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और एक हद तक मुकन्नना के भी हेड होते हैं। काजी फैज ईसा ने मजीद कहा कि जब से चीफ जस्टिस बना हूं अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं, कमीशन बनाने का इख्तियार सरकार का है। हमने मशवरा किया और नाम दिए। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो सबसे बड़ी बात है वो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने आज खड़ा किया और उन्होंने कहा कि क्या अदालत आज होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को जस्टिफाई कर सकती है? हम सब जानते हैं ये क्या हो रहा है, रेत में सर ना छुपाएं, हकीकत को तस्लीम करें। बुनियादी हुकूक की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, ये प्रिटेंड ना करें कि कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक कि इसमें काजी साहब से ही मुखातिब है, हम भी काजी साहब को कहते हैं आपको लगता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, आपने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई है, दबंग से रिमार्क्स आप छोटे मोटे केसेस में दे देते हैं और बड़े जो काम हो रहे हैं उनके ऊपर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इस सब के अंदर
अंदर मैं आपको ये बता दूं कि काजी साहब ने कहा कि प्रेशर आपको कोलीग से है, सीनियर जूनियर फैमिली से है, दोस्तों से भी आ सकता है। हम जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। इस खत के कई पहलू हैं। खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिक्र है, उसका इख्तियार वाजे है। इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो आपके और मेरे काजी साहब ने की। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि उमर अता बंदयाल के बाद सीनियर जज मैं था, फिर सरदार तारिक, फिर एजाजुल एहसन। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आपसे मिलना चाहते हैं। हमने किसी जज को मना नहीं किया कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करे, हम मुदाखलत ना करते। इस तरह की बड़ी बातें आज काजी साहब ने की। और फिर काजी साहब जो है वो कहते सबका एहतराम करते हैं, सबसे एहतराम की तवक्को करते हैं, गलत काम करेंगे तो हम फौरन पकड़ेंगे। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे वक्त में कुछ हुआ तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज एक और बात की। उन्होंने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहां पर खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस है। खत में जज कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर पर ही है और यह सबसे अहम तरीन सवाल है। काजी साहब का आज की समाज जस्टिफिकेशंस पर मबनी थी। उन्होंने कहा कि फिल वक्त 7 जजेस दस्तयाब थे, हो सकता है आइंदा फुल कोर्ट बैठे, और इस तरह की बातें भी की। लेकिन काजी साहब ने यह मामला 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि शौकत अजीज सिद्दीकी की बात हुई, जनरल फैज हमीद की मुदाखलत की बात हुई, बाजवा की मुदाखलत की बात हुई, पीटीआई की फेवर में मुदाखलत की बात हुई। तो खान तो इससे पहले ही छक्का मार चुका है। आज जब ये बातें काजी साहब के सामने पहुंची होंगी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत सिद्दीकी केस से कर लें, सौ बिस्मिल्लाह। जनरल फैज हो या कोई और तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने वो असूली मौक़िफ़ अपनाया है जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था, और पाकिस्तान में आला सियासी इक़्तिदार के हवाले से इससे बेहतर और इससे बड़ा मौक़िफ़ जो है वो और नहीं हो सकता। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट तो हैं। लेकिन यहां पर ख्वाजा साद रफीक साहब, कल आपको पता है मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीटीआई लचक दिखाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, पीटीआई वाले भी कुछ ना कुछ मामला करें। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक ट्वीट किया, बड़ा इनक्रिप्टेड सा, क्योंकि नून लीग एस्टैब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर चुकी है। मरियम नवाज ने एस्टैब्लिशमेंट के लाडले मोहसिन नकवी को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आईजी इस्लामाबाद वो भेज ही नहीं रही, कह रही है ऐसी की तैसी में डट गई, चाचा नहीं डटा भतीजी डट गई, वजीर आजम नहीं डटा वजीर आला डट गई। और नवाज शरीफ ग्रुप वैसे ही आंखें दिखाता है एस्टैब्लिशमेंट को, जरा ना वो दबा के रखते हैं। तो फड्डा जो है वो तो पड़ा हुआ है। अब आप देखें कि खुल के बातें हो रही हैं ना। राणा सनाउल्लाह साहब कल कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी वो वजीर दाखिला बन गया, वो वजीर आजम भी कहता तो वो बन जाता, वो सबसे ताकतवर है। किसकी तरफ इशारा है? उनकी पार्टी का तो वो है नहीं, कहां से वजीर आजम बन जाता? सब यानी इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जिनकी है वो उन्हें भी पता है, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बेकार और बिल्कुल इररेलेवेंट गवर्नमेंट भी वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, उन्होंने कहा कि जी इस सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें और इस सारे मामले को हम देखें तो इसमें अब ख्वाजा साद रफीक साहब नवाज शरीफ ग्रुप के हामी हैं। इन्होंने कहा कि वक्त आने वाला है जब एक दूसरे को गालियां देने, टांगें खींचने, साजिश करने वाले और घसीटने वाले पछताएंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। यानी उन्होंने कहा कि हम सारे के सारे जो आपस में कर रहे हैं, जो कि चीज़ें हम सारी की सारी कर रहे हैं, वो इस तरह से नहीं होती और इस तरह से नहीं करना। और इस मुल्क में खेल का आगाज जाली तब्दीली के ठेकेदारों, सहूलतकार सियासतदानों, जर्नैलों, जर्नलिस्टों ने किया। जल्द इसका दी एंड हो जाए तो बेहतर है, और इसका दी एंड सियासतदान करें तो बेहतर है। अब ये अपनी हुकूमत के ऊपर बात कर रहे हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ ग्रुप कल ज्वाइंट अपोजिशन बन गई, ग्रैंड अलायंस की तरफ पहला कदम उठ गया। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट तस्लीम ही नहीं करते, इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते, द कंट्री नीड्स अ फ्रेश इलेक्शन। हुकूमत बनने के 1.5 महीने बाद वो ये क्या बात कर रहे हैं। अब ये सारी सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदा।